सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो इसका राइट आंसर है ए मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। इसका राइट आंसर है ए आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बड़ावली, डी लोथल। तो इसका राइट आंसर है डी लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ए जीवितों का टीला, माउंट ऑफ लिविंग, बी कंकालों का टीला, माउंट ऑफ स्केलेटन्स, सी दासों का टीला, माउंट ऑफ स्लेब्स, डी मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। तो इसका राइट आंसर है डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सी सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका राइट आंसर सी होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। तो इसका राइट आंसर है सी बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में सबसे ज़्यादा जो है बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगर नियोजित प्रणाली थी, वहाँ पर नाला ये सब था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में स्थित है सी लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल जो स्थल है, जो कि भारत गुजरात में स्थित है। बाकी ये सब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है वो है हड़प्पा, जो कि इस समय भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्र प्रसार संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हैं मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है वो है डी, लोग लोहे से परिचित हैं।
बाकी सब सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी क्या है, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। और सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी क्या है, सत्य है। लेकिन जो हमको क्या ढूंढना है, असत्य। तो असत्य क्या है, लोग लोहे से परिचित थे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, डी सिंध, डी रावी। तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए धौलवीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में, डी आलमगीरपुर में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ए धौलवीरा में, इसका राइट आंसर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। इसका राइट आंसर है ए लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड, बी प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल पीरियड, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, डी आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसका राइट आंसर है डी आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष क्या है, मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से क्या है, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रघुनाथ नाव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो रंगपुर जो है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है सी सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभार थे, ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे बी सर जॉन मार्शल।
निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। तो इसका राइट आंसर है सी। बैल पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं, दोनों सभ्यताओं के मध्य क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे डी मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सूरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोटदीजी। तो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, डी कोटदीजी। कोटदीजी समुद्र सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार धान्य कोठार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ए विशाल स्नानागार।